तो चलिए आइए इस 9th क्लास के बेस में आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 13.6 प्रश्न संख्या आपका 6 होगा जिसका डायग्राम बना हुआ है। उससे पहले आज 21 दिसंबर की तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन के बाद जो साल का स्टार्ट करेंगे आप, तो बड़ी ही जोश जुनून के साथ आप स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आप 10th क्लास में या 9th क्लास में 8th क्लास 7th क्लास 11th 12th जिस क्लास में जाने वाले हैं, तो आप पूरे जोश जुनून के साथ नए साल का शुरुआत करेंगे और आएंगे आप और अच्छे तरीके से आप पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए आज इस साल का अंतिम दिन की पढ़ाई हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साल का जो हम लोग शुरुआत करेंगे काफी जोश जुनून के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए कल आपको बताएंगे कुछ 1 जनवरी के कैसे शुरुआत करनी है और 2025 का प्रारंभ कैसे करना है, कैसे जोश जुनून के साथ हम लोग पूरे साल व्यतीत करेंगे। तो चलिए पहले इस सवाल को कर लेते हैं। तो चलिए कहता है सवाल को पहले रीड करने का प्रयास करें और इस चीजों को पढ़ेंगे। कितना नंबर है? 6 नंबर। पढ़िए। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी? चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सवाल आपका क्या कह रहा है, इसके थीम क्या कह रहा है। कहता है क्या कि इसका धारिता यानी इसका जो कैपेसिटी है, इसका आयतन जो है आपका 15.4 लीटर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस लीटर को आप क्या करेंगे, मीटर बना लेंगे। क्योंकि हाइट जो है मीटर में दिया गया है, तो आप इसको 1000 से जब भागा देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दशमलव का खेल आपको हमने सिखा रखा है। तो चलिए आवश्यक धातु कितना लगेगा इसमें, तो उस चीजों के बारे में हम लोगों को समझ लेनी है। सबसे पहली बात है कि यहाँ त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो आप इस धारिता के माध्यम से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका पूरे इसमें कितने धातु लगेंगे वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। तो बेलन की धारिता धारिता बराबर बेलन का आयतन, बेलन बेलन का आयतन होगा, है ना। अब बेलन की आयतन जो होता है, बेलन की धारिता जो बेलन का आयतन यानी धारिता जो दिया है, ये धारिता देखो, धारिता आपका इतना हो जाएगा 0.0154 बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो 0.0154 बराबर 22/7 गुना आर तो निकालना है तुम्हें, है ना, आर स्क्वायर इंटू एच। एच का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है? देखो 22 से कम 22, अब 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इस चीजों को समझने का प्रयास करें, है ना। तो 22 सत्ते 154, देखो जरा सा, तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव 0.0007 होगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/7 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 0.000, है ना। इसके बाद ससते 49, ससते 49 बाय क्रॉस कर दिए, है ना। अब कितने अंक के बाद दशमलव? 4 अंक के, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है यहाँ, है ना। इसके बाद यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत? इसीलिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 0.0049 हो जाएगा ना। इसीलिए आर बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 0.0049 हो जाएगा। इसके बाद आर बराबर, देखो यहाँ माइनस वाला छोड़ देना है, प्लस वाला लेना है, तो आप क्या करेंगे 0.0049 और दशमलव आराम से उड़ा देंगे, केवल आपका माथा उड़ना नहीं चाहिए, है ना। इस पर 4 जीरो हो जाएगा। अब देखो इसका वर्ग यहाँ हो जाएगा 49 बटे 10,000 होगा ना।
अब देखने का प्रयास करें यहाँ बच्चे, तो r बराबर आपका हो जाएगा 49 का वर्गमूल होता है 7 और यह इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 का 1 है ना, होगा ना। अब 4 जीरो है इसके लिए 2 जीरो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये त्रिज्या का वैल्यू आ गया, यहां तक में कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो, अब बेलन में आवश्यक धातु निकालना है, तो बेलन में आवश्यक धातु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, पढ़ाए थे ना। चलो देखने का प्रयास करेंगे यहाँ, तो 2 अब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या अभी ज्ञात हो गया है 7/100। अब देखो जरा सा h का वैल्यू कितना है 1 है और r का वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले हैं 7/100। वेरी गुड। अब जरा सा देखो 7 से 7 बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 गुनी 22 है ना, अब यहाँ कटाएंगे नहीं, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों को कटाना है और बटे 100 हो जाएगा ना। 100 एलसीएम होगा, 100 गुना 1 तो 100 और प्लस 7 हो जाएगा। अब 2 गुना 22 अब बटे 100 गुना 107 अब बटे 100, कोई दिक्कत। कटाएंगे थोड़ा सा फेरा में पड़ेंगे, 22 गुना 44, 44 गुना 107 करना है। तो देखो जरा सा 4 सते 28 के 8 बाकी 2, इसके बाद 4 सते 28 2 30 0 0 और 4 और 4 8 0 7 4। अब देखने का प्रयास करें 4708 बटे, देखो जरा सा क्यों नहीं कटाए थे, क्योंकि यहाँ भागा देना हमारे लिए मुश्किल होता, इसीलिए अब जीरो जब आ जाएगा तो जितने जीरो रहता है उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा ना। अब देखने का प्रयास करें सारे बच्चे टकटकी लगा के, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 0.4708 ये हो जाएगा आपका इतना मीटर आयतन था, इतना स्क्वायर हो जाएगा आपका उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आप अपना उत्तर मिला लेंगे। आत्मा के संतुष्टि के लिए यही आपका सवाल बना। चलिए 7 नंबर के प्रश्नों को करने का करें प्रयास, रीड करेंगे 7 नंबर का। शीशे के एक पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करें। पहले इस सवाल को समझने का प्रयास करें, सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। चलो देखो यहां समझने का प्रयास करें। देखो ये पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर में रहता है ग्रेफाइट, जो काला रंग का जो तुम्हारी कॉपी पर चलता है ना, जिससे लिखाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट के ऊपरी सिरा पर क्या रहता है लकड़ी, क्या रहता है लकड़ी। तो कहा है लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए और दूसरे स्थिति में आपका कहा है ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ये पेंसिल है, ये क्या है पेंसिल है। तो पेंसिल का जरा सा देखने का प्रयास करें। पेंसिल का व्यास दिया हुआ था 7 mm, तो 7 mm मतलब कि इंची देखें, इंची ऐसे 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 खटाल रहता है, तो वो जो है ना mm है, क्या है mm है ना। 10 सुनो यहाँ 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हमने क्या किया कि 10 से डिवाइड किए तो ये क्या आ गया आपका, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और त्रिज्या बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया। सेम उसी प्रकार से ग्रेफाइट का देखो 1 mm डायमीटर दिया हुआ था है ना, तो इसको हमने 10 से भागा दिया तो ये सेंटीमीटर में चला गया और त्रिज्या बनाने के लिए 2 से भाग दे दिए तो ये त्रिज्या बन के रेडी हो गया। अब चलो देखने का प्रयास करें। आप पेंसिल
पेंसिल का क्या कहा है रोमन 8 में, पहले में क्या कहा है? लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लकड़ी का आयतन तो बराबर पेंसिल और माइनस, पेंसिल में से क्या करेंगे? ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का आयतन। यहां समझने का प्रयास करें, यदि ये लकड़ी निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे? ये जो काला वाला जो देख रहे हैं ये है ना, तो ये लकड़ी में से ये काला वाला ग्रेफाइट को अगर खींच के निकाल ले तो खाली लकड़ी नहीं बच जाएगा? लकड़ी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप तो खींच के तो नहीं निकाल सकते हैं इसको, लेकिन कर क्या सकते हैं? क्या करेंगे कि पूरे पेंसिल का आयतन निकाल लेंगे, उसमें से ये ग्रेफाइट का आयतन जो है उसको घटा देंगे, तो मेरा लकड़ी का आयतन आ जाएगा, है कि नहीं? तो चलो देखो, तो पेंसिल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। अरे बेलनाकार ही ना होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस, तो ये लकड़ी का है तो इसमें कैपिटल आर दे दो, कोई दिक्कत? आर यहां दे देते हैं कैपिटल आर, और यहाँ रहेगा छोटा आर, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ग्रेफाइट का उतना ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, ले लिए कॉमन, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखने का प्रयास करें, 22/7 और एच कितना हो जाएगा? 14। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर प्लस आर होगा, और आर माइनस आर होगा। अब देखने का प्रयास करें, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ 22, इसको इससे कटा लो दो बार, 22 दूना 44 होगा। अब देखो आर का वैल्यू कितना है? कैपिटल आर का 0.7 अब बटे 2 होगा, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? और फिर इसका वैल्यू कितना दिया है? 0.1/2, और फिर यही चीज को रिपीट कर देते हैं, 0.7/2 माइनस 0.1/2, सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब देखो 44 और इसका एलसीएम तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो अब इसमें से इसको घटा दो, 0.7 माइनस 0.1 है ना, प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0.7 माइनस 0.1 अब बटे 2, सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलो देखो यहाँ 44, अब इससे इसको हम घटाएंगे तो 0.6/2 होगा, सॉरी छूटेगा, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0.6/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब इससे इसको आराम से कटाएंगे तो 0.4 बार में कटेगा और 0.3 बार में कटेगा। अब देखने का प्रयास करें, 4 अगुना, यहाँ देखो 0.4 अगुना 0.3 होगा ना। अब देखो सारे को 4 तिहाई 44 अगुना 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, अब इसको गुना कर दो, बर्चों के 48 के 8 अब बाकी 4, अब बर्चों के 48 और 4 52, 1 2 अंक के बाद दशमलव, और इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका पहला उत्तर हुआ। क्या है? क्या? चलो आत्मा के संतुष्टि के लिए बार बार क्या करेंगे? आंसर मिलाते रहेंगे। अब चलो देखो ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं, यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ग्रेफाइट का आयतन, देखो पाई वो भी तो बेलनाकार होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखो तुम लोगों को जो है ना पुराने साल में इतना, चलो देखो पाई का मान 22/7, और ये ग्रेफाइट के लिए त्रिज्या बैठाना है, ग्रेफाइट के लिए त्रिज्या देखो यहाँ हमने लिखा है ना, क्या है? 0.1 बटे 2 का होल स्क्वायर, अगुना हाइट कितनी है? हाइट देखो यहाँ, हाइट तुम्हारा कितना है? 14 है, बोला जाए सर। तो चलो देखो यहाँ जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, अब 22 गुना 0.1
बटे 2 और 0.1/2 गुना 2। ये 2 से 2 कटेगा और 2 से 11 बार में ये हो जाएगा। अब 11 गुना 0.1 गुना 0.1। अब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप लिख देंगे 11, लेकिन 1 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 1 2 सुंदर लगने के लिए 0 लगा देते हैं। यही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। का सवाल ये इस साल का भी अंत हो रहा है और इस एक्सरसाइज का भी अंत हो रहा है। तो चलिए 31 दिसंबर की तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल में जो तुमने किया, इस साल को भुलाकर अब नए साल का शुभ आरंभ होगा, तो उसमें नए जोश और जुनून के साथ आप नए साल का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि कहा गया है इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। तो कहने का मतलब है कि जब जागो तब सवेरा। तो चलिए अब जग जाएंगे और इस साल का भी हम लोग अंत करते हैं और इस एक्सरसाइज का भी अंत करते हैं। तो चलिए पढ़ लीजिए हमारे साथ। कहता है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरा में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। चलो देखो, सूप का मतलब समझेंगे आप, जूस है ना। चलो ये रोगी है, ये क्या है? रोगी। रोगी की संख्या देखो, यहाँ ये रोगी है, रोगी की संख्या 250 है। और कहता है ये जो है कटोरा बेलनाकार है, कटोरा दिया जाता है सूप, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर हो सके, है ना। तो चलो देखो, इसका व्यास दिया था 7 सेंटीमीटर, तो हमने इससे त्रिज्या कर लिया और हाइट दिया है। तो पहले क्या करेंगे, ये सूप का कटोरा का आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या कहता है इसका आयतन निकालने के लिए, आपका कहता है सूप तैयार किया जाता है प्रतिदिन कितना, है ना, यही ना। तो चलो देखो, सूप वाले कटोरा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा। तो भी बराबर, जरा सा देखो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। भी बराबर 22/7 और त्रिज्या देखो कितना है, 7/2 का स्क्वायर होगा। और ऊंचाई कितना है, 4। कोई दिक्कत? तो भी बराबर देखो 22/7 और 7/2 गुना 7/2 गुना 4। 7 से 7 कटेगा, होल सेल पूरा कट जाएगा 4। अब देखो 22×154 कितना आ गया इसका सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जरा सा, रोगी एक कटोरा जब दिया जाता है तो एक रोगी को इतना मिलता है, तो लिखेंगे चूंकि एक रोगी को एक कटोरा दिया जाता है तो इतना दिया गया, एक बार दिया जाएगा तो 154 सेंटीमीटर क्यूब देगा, है ना। तो एक रोगी को प्राप्त सूप 154 सेंटीमीटर क्यूब ना। तो इसीलिए कितना रोगी है, 250। रोगी को कितना दिया जाएगा सूप, तो 250 गुना 154, इसको गुना करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 25 चुका, 100 के 0 बाकी 10 और 25 पंचे 125, 125 है ना। और 10 135 के 5 बाकी 13 है ना। और इसके बाद 25 और 13 28, यही ना। 25 और 13 38 इतना ही सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर होगा। आत्मा के शांति के लिए ये आप आंसर मिलाएंगे। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का भी होता है अंत, इस साल का भी होता है अंत। इस साल की जितने भी बच्चे हैं इस साल में जो भी किए वो अच्छी बात है, लेकिन अब और अच्छा करना है। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को दी जाती है यही विदा।